तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश में अब यूरिया, डीएपी, एनपीके किसी भी तरह की खाद के लिए अब आप अगर कहीं से भी खाद लेने जाएँगे तो इसके लिए ऑनलाइन टोकन बुक करना अनिवार्य कर दिया गया है। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि 1 जनवरी से पूरे मध्य प्रदेश में ई-टोकन व्यवस्था लागू हो जाएगी। जो भी किसान भाई लंबी-लंबी लाइनों में लग के अभी यूरिया, डीएपी, एनपीके की खाद प्राप्त कर रहे थे, तो अब उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि खाद लेने जाने से पहले आपको ऑनलाइन ई-टोकन बुक करना होगा और ई-टोकन के बाद ही आपको खाद मिलेगा। तो किस प्रकार से आप घर बैठे ऑनलाइन ई-टोकन बुक करेंगे, इसकी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। किसान भाइयों को ई-टोकन बुक करते समय कुछ एरर भी आ रहे हैं। कुछ ज़िले में अभी तक इस प्रक्रिया को लाइव नहीं किया गया है। तो ऐसे में किस तरह से आप ऑनलाइन खाद बुक करेंगे और कौन-कौन सी समस्याएँ आपको आने वाली है, तो उसके बारे में आगे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस योजना से संबंधित आगे भी आने वाली है, जिसकी जानकारी हम वीडियो बनाकर आपको देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो फटाफट आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी और सबसे पहले आप जानकारी से अपडेट हो जाएँगे। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को फटाफट दबा लीजिएगा। चलिए हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप ई-टोकन बुक करेंगे। यहाँ आप देखिए, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है etoken.mpkrshi.org, इसी वेबसाइट के ज़रिए आप ई-टोकन ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसे अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा। वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसे क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है और ओपन करने के बाद फिर इस वेबसाइट को जब ओपन कर लेंगे, तो इस वेबसाइट में ऊपर आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखाई दे रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और इसे डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। अब जैसे ही ये डेस्कटॉप मोड में साइट ओपन हो जाएगी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा राइट का, इस तरह से, यानी कि डेस्कटॉप साइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपको ई टोकन लॉगिन का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ई टोकन लॉगिन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपसे सबसे पहले जो भी किसान है उसका आधार नंबर माँगा जाएगा। ठीक है? यहाँ आप देखिए, कृषक पंजीकरण लॉगिन। अब यहाँ आपको क्या करना है, किसान का आधार नंबर आपको दर्ज करना होगा। तो इसके बाद यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आधार सत्यापित करे वाले बटन पर क्लिक करना है। ध्यान रहे, यहाँ पर आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर 6 अंकों का ओटीपी जाता है और ओटीपी के बाद ही यहाँ पर वेरिफ़िकेशन पूरा होगा। तो अब यहाँ पर हम आधार नंबर दर्ज कर लेते हैं। जैसे ही हम आधार नंबर दर्ज करेंगे, यहाँ पर ओटीपी चला जाएगा। अब देखिए, ओटीपी गया है। अब यहाँ पर 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करना है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा, ओटीपी सत्यापित करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर 5 मिनट का समय रहता है ओटीपी के लिए। उसके बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट भी बताए जाते हैं कि कौन से मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी गया है। अब वो जैसे ही आप ओटीपी सत्यापित करें बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको किसान का विवरण देखने को मिल जाएगा। आधार से पूरी डाटा यहाँ पर फेच हो जाता है, तो आधार कार्ड की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पर आधार की जानकारी वेरीफ़ाई कर लीजिए, अब नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा भू अभिलेख देखें, तो यहाँ पर आप भू अभिलेख देखें बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए, क्या आप एग्री स्टेक से भूमि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? किसान भाइयों, खाद लेने के लिए किसान का फार्मर रजिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। फार्मर रजिस्ट्री अगर आपने नहीं करवाई है, तो आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो जो किसान कार्ड आपके बने थे, फार्मर रजिस्ट्री जिनकी की गई थी, तो वो वाला फार्मर रजिस्ट्री वाला किसान कार्ड आपका बना है, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। अगर आपका किसान कार्ड नहीं बना है, तो आप कमेंट कर दीजिए। हम एक नया वीडियो बनाकर आपको किसान कार्ड कैसे बनाना है, इसकी पूरी प्रोसेस बता देंगे। तो अब यहाँ पर अगर आपको किसान कार्ड बना है, तो ओके बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ फार्मर रजिस्ट्री का डाटा आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली सफलतापूर्वक ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है? अब आपको यहाँ पर आगे देखना है, आपकी ज़मीन की जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आपकी ज़मीन ऐड नहीं होती है, तो फिर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, सहकारी समिति सदस्यता। क्या आप वर्तमान में सहकारी समिति के सदस्य हैं? तो आप येस और नो कर सकते हैं। ठीक है? सहकारी समिति यानी कि आपकी जो सोसाइटी लगती है, अगर आप उसके सदस्य हैं, वहाँ पर आपका खाता है, तो आपको येस करना है, अन्यथा नो कर सकते हैं। ठीक है? आधार से लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद रबी यानी कि इस सीज़न में जो फसल
हमने बो रखी है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर ऐड भी करना है, क्योंकि रबी का सीज़न चल रहा है, तो रबी के सीज़न के लिए हमें खाद प्राप्त करना है। इसलिए यहाँ से हम वर्ष चुनेंगे, सीज़न ऑटोमेटिक रबी रहेगा। आपको चुनना है अपना सर्वे नंबर, ठीक है? जो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। फसल का नाम, यहाँ देखिए आपको सारी फसल रबी सीज़न की दिखाई देगी। तो जो भी आपने बो रखा है, वो आपको यहाँ पे चयन करना है, जैसे कि गेहूँ, चना, मसूर। तो अभी हम गेहूँ का चयन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्षेत्रफल हेक्टेयर में लिखना है, तो ऊपर जो आपकी जानकारी दी गई थी उसमें जो क्षेत्रफल है 1.20, तो सेम ऐसा कि ऐसा हम यहाँ पर भी 1.20 लिख देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जोड़े बटन जो दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर एक से अधिक आपके खसरे होते हैं तो आप इस प्रकार से जोड़े बटन पर क्लिक, देखिए जैसे ही आपके ज़िले में शुरू हो जाएगी तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही हम जोड़े बटन पर क्लिक करेंगे खसरा पे, तो यहाँ पर आपको क्या आप फसल की जानकारी जोड़ना चाहते हैं, ये वाला बटन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद आपको फसल चुनना है और इस ओके बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपकी फसल जुड़ जाएगी। अगर एक से ज़्यादा खसरे हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके जोड़ सकते हैं। ठीक है? जैसे ही ये खसरे जुड़ जाएँगे, नीचे आपको यहाँ पर उर्वरक प्राप्ति का माध्यम स्वयं पे आपको टिक करना है, फिर उर्वरक विकल्प का चयन करें वाले बटन दिख जाएगा, तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ सबसे पहले वाले पर आपको सिलेक्ट करना है। अभी देखिए आपने गेहूँ हमने सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर एनपीके और यूरिया ही दिखाएगा, डीएपी नहीं दिखाएगा। हमें यूरिया चाहिए तो यूरिया सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद कृपया उर्वरक का विकल्प सेकंड चयन करें, तो सेकंड में भी हमें यूरिया चयन करना है और थर्ड में भी हमें यूरिया चयन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एमओपी का चयन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन आता है उर्वरक की गणना, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 दशमलव यानी कि ऑटोमेटिकली ये पोर्टल आपको खाद की मात्रा देगा कि आपको कितनी बोरी यूरिया और कितनी बोरी एमओपी और एसएसपी यूरिया दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक इसने हमें एमओपी यूरिया, एमओपी की मात्रा 2.40, यूरिया 6 बोरी और यूरिया एसएसपी 9 बोरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दिया है। अब इसमें हम हमारे हिसाब से चेंज नहीं कर सकते कि हमें कितनी बोरी यूरिया चाहिए। फिर जिला अनुसार कुल अनुमानित उपलब्धता, तो यहाँ आप देखेंगे तो उपलब्धता तो है, लेकिन अभी हमारे ज़िले में ये व्यवस्था चालू नहीं हुई है, तो यहाँ लिखा आ रहा है कि इस ज़िले के लिए ई टोकन सुविधाएँ सक्रिय नहीं हुई हैं। आप यहाँ पर देखिए ये एरर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है? इसके बाद मेरे द्वारा बोई गई फसल की जानकारी के अनुसार प्रदान की जाने वाली उर्वरक की मात्रा से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। इस पर बटन को आपको क्लिक करना होगा और नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा जनरेट कूपन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। लेकिन अभी जैसा आप देख रहे हैं, रिटेलर का चुनने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर दुकान चुनने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आपके ज़िले में व्यवस्था शुरू हो जाएगी, तो यहाँ आपको दुकान चुनने का ऑप्शन आ जाएगा कि किस दुकान से, किस सोसाइटी से आप खाद प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे ज़िले में अभी चालू नहीं हुई है, इसलिए हमें एरर देखने को मिल रहा है। जैसे ही चालू हो जाती है तो हमें दुकान चुनने का ऑप्शन आएगा, हमें उस दुकान का चयन करना है और नीचे जाके जनरेट टोकन बटन पर क्लिक करना है, तो हमारी टोकन जनरेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये खाद का लिए आप टोकन जनरेट कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें दिक्कत यही आपको आने वाली है कि जो खाद की मात्रा है वो आप खुद नहीं चयन कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने गेहूँ चयन कर लिया है तो आपको डीएपी नहीं मिलेगा। इसके बाद यदि आपने चना चयन कर लिया है तो फिर आपको एनपीके नहीं मिलेगा। और जो बोरी की मात्रा है, बैग की मात्रा है, ज़मीन के हिसाब से दी जाएगी। जैसे कि हमने 1.20 लगभग 3 एकड़ ज़मीन का चयन किया था, तो हमें 3 एकड़ पर 6 बोरी यूरिया, 9 बोरी यूरिया एसएसपी और लगभग 2 बोरी एमओपी का हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर चुन के आ गया है। यानी कि 3 बोरी एमओपी, 6 बोरी यूरिया और 10 बोरी यूरिया एसएसपी, कुल मिलाकर 16 और 3, यहाँ पर आप देखेंगे तो 19 बोरी खाद आप 3 एकड़ पे ले सकते हैं, लेकिन इसमें यूरिया आपकी 6 बोरी रहेगी और यूरिया एसएसपी 10 बोरी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, टोकन जनरेट करने के बाद जैसे ही टोकन जनरेट हो जाएगा, आप जिस भी दुकान का चयन करेंगे, उस दुकान पर जाकर आप खाद लेकर आ सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हमारे ज़िले में शुरू होगा तो हम फिर से वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दो।